क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रही हूँ। अरे फिर भी क्या कर रही है? व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड कर रही हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस? आप मुझे बताइए, क्या व्हाट्सएप पे स्टेटस जो हम अपलोड करते हैं, क्या वो रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है? ज़रा सोचिए आप। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ संजोग जाधव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ आपके ही इनकम टैक्स के बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। फ़िलहाल इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है। फर्स्ट लेक्चर मैंने इनकम टैक्स के ऊपर बेसिक रूल्स, बेसिक कंडीशंस के ऊपर लिया था। ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो CA, CS, CMA और TY के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकम टैक्स के लिए आप कहीं भी इनकम टैक्स पढ़ने के लिए जाओ, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रेसिडेंशियल स्टेटस। फर्स्टली मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब, उसका मतलब क्या है। सेकेंड, रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप में क्या फ़र्क होता है, रेसिडेंस और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क होता है, ये मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा हु इज़ रेसिडेंट, रेसिडेंट कौन हो सकता है, कौन होता है रेसिडेंट, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थर्ड, मैं आपको बताऊँगा इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। ओके, उसके बाद बेसिक कंडीशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, बेसिक कंडीशंस। रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिक कंडीशन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद एडिशनल कंडीशन कौन से होते हैं। दोस्तों, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेसिडेंस और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क होता है, सेम होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, क्या होता है। उसके बाद हु इज़ रेसिडेंस, रेसिडेंट कौन हो सकता है, क्यों, कैसे, कौन, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद बेसिक कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस और इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप। सो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, लेक्चर में बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। सो वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप का डिफरेंस। सो बेसिकली, अगर किसी भी कंट्री का अगर कोई पर्सन हो तो वो उस कंट्री का सिटीज़न 101% होता ही होता है। अगर इंडिया का हूँ, हम सब इंडिया के हैं तो हम सब इंडिया के सिटीज़न हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड न्यूयॉर्क में रहता है तो वो उस न्यूयॉर्क का सिटीज़न है। अगर कोई कनाडा में रहता है, कनाडा का पर्सन है, कनाडा में रहता है नहीं लेकिन वो कनाडा का है, तो वो कनाडा का सिटीज़न होता ही होता है। हर एक आदमी, हर एक पर्सन अपनी अपनी कंट्री का सिटीज़न होता ही होता है, लेकिन रेसिडेंट नहीं होता। ये बात ध्यान से देखिए। अब रेसिडेंट और सिटीज़न, आपको मैंने बताया सिटीज़न का मतलब क्या, कि हर एक पर्सन अपने अपने कंट्री का सिटीज़न होता ही होता है, पर हर एक पर्सन अपने अपने कंट्री का रेसिडेंट नहीं हो सकता। सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में टैक्सेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सिटीजनशिप टैक्सेशन में मैटर नहीं करती। आप किसी भी देश के हो, इंडिया के लिए अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो सिटीजनशिप को देखा नहीं जाता, सिर्फ देखा जाता है तो रेसिडेंस। क्लियर हुई बात। रेसिडेंस
कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो ये टैक्सेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि सिटीजन और रेसिडेंट्स क्या होता है। पहली बात समझ में आई, सिटीजन कोई भी हो सकता है, कोई भी कंट्री का, हर पर्सन अपने अपने कंट्री का सिटीजन होता है, लेकिन रेसिडेंट नहीं होता। इंडिया में अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो टैक्सेशन में सिटीजनशिप को मैटर नहीं किया जाता, सिटीजनशिप को देखा नहीं जाता, सिर्फ देखना है रेसिडेंट को। अब ये रेसिडेंट का मतलब क्या है, हु इज रेसिडेंट। अब रेसिडेंट कौन हो सकता है? सो रेसिडेंट कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, मतलब हम सब रेसिडेंट हैं, हो सकते हैं। मैंने बोला कि आप नहीं है, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सब रेसिडेंट हैं, हम सब सिटीजन है, लेकिन हम रेसिडेंट अभी तक हुए नहीं है। अब कैसे होंगे रेसिडेंट इंडिया के टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। सिर्फ मैं बताने वाला हूँ कि हु इज़ रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल हो सकता है, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AOP, उसके बाद BOI, उसके बाद फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कौन हो सकते हैं? रेसिडेंट हो सकता है। हु इज़ रेसिडेंट। अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पुरानी बात है, आपको सबको पता है। एक लेडी हुआ करती थी जिसका नाम था सुनीता विलियम्स। अमेरिकन थी? नहीं। वो कौन थी? ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया की थी, लेकिन वो कहाँ पैदा हुई? अमेरिका में। तो वो अमेरिका के हिसाब से हुई, राइट। तो अमेरिका की वो रेसिडेंट है, वो सिटीजन भी हो सकती है, लेकिन वो ओरिजिन फ्रॉम कहाँ है? वो इंडिया की है। सुनीता विलियम्स जो भी अंतरिक्ष में गई थी वो इंडिया की ही थी, सुनीता विलियम्स। उसकी डेथ हुई, तो वो सुनीता विलियम्स कौन हो सकती है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर वो इंडिया में आई, रही, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिया की सिटीजन हो सकती है क्या? नहीं। वो पैदा कहाँ हुई है? अमेरिका में। तो वो अमेरिका की सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया की सिटीजन नहीं हो सकती है। बेसिक एग्जांपल है आपको समझने के लिए कि रेसिडेंट कौन होता है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट को गिना जाता है। सो वन बाय वन फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई, रेसिडेंट और सिटीजनशिप में फ़र्क क्या होता है। इज इट क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिविजुअल, HUF और AOP, BOI, फर्म, कंपनी के हिसाब से रेसिडेंट कौन हो सकता है। ओके। सो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि रेसिडेंट का असली मीनिंग, रेसिडेंट क्या होता है, रेसिडेंट के कौन से टाइप होते हैं। सो वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए आगे तक, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा हो जाए। सो दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में आता है। सो रेसिडेंशियल यानी रेसिडेंट दो टाइप के होते, एक टाइप होता है रेसिडेंट, दूसरा टाइप होता है नॉन रेसिडेंट। एक टाइप रेसिडेंट, दूसरा टाइप नॉन रेसिडेंट। और उसमें रेसिडेंट का 2 पॉइंट होते हैं, रेसिडेंट के 2 पॉइंट होते हैं, एक सब पॉइंट होते हैं। रेसिडेंट का सब पॉइंट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट का दूसरा पॉइंट का सब पॉइंट है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैंने क्या बताया? रेसिडेंट के 2 टाइप्स है, एक रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट। उसमें रेसिडेंट के 2 टाइप है, सब पॉइंट, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट, और नॉन रेसिडेंट का कोई भी टाइप है नहीं, सिर्फ 2 टाइप रेसिडेंट के, एक रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के सब पॉइंट 2, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इज इट क्लियर? ओके, ये बात समझ में आई। अब रेसिडेंट हर कोई हो सकता है, नॉन रेसिडेंट कैसे किया जाता है, कैसे समझ जाता है कि ये रेसिडेंट नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट है, ये ऑर्डिनरी है या ये नॉन ऑर्डिनरी है, ये रेसिडेंट ही नहीं, ये हम कैसे देखेंगे? ये बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेसिडेंट का समझ आया, रेसिडेंट के टाइप समझ में आए। रेसिडेंट के टाइप है 2, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। उसमें रेसिडेंट के सब 2 पॉइंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी यानी नॉट ऑर्डिनरी
रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, सो अगर एक चीज़ बुक में दी नहीं है, मैं आपको एडिशनल बताने वाला हूँ कि आप इंडिविजुअल हो, आप फर्म हो, आप एचयूएफ हो, आप कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, कोई भी हो, अगर इन सब में आप हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन ही जाते हो। वो कैसे, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्या है कि रेसिडेंट के टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप, एक रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के 2 सब पॉइंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इज इट क्लियर? इसके बाद जो भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, फर्म, कंपनी कोई भी हो, वो सब ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो ही सकते हैं, वो बेसिक कंडीशन के ऊपर दिया है। सो थर्ड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में कौन से रेसिडेंट होते हैं। रेसिडेंट 2 टाइप के होते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस 2 टाइप के होते हैं, एक रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के 2 सब पॉइंट्स, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो गाइज अब देखेंगे फोर्थ कि बेसिक कंडीशन रेसिडेंट होने के और रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिक कंडीशन कौन से हम, मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ, आपको कोई भी डीप में नहीं बताने वाला हूँ, ताकि आपको रिवीजन बेस के हिसाब से ये वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये बेसिक चीज़ें अगर आई तो ही रेसिडेंशियल स्टेटस का डीप जो भी वीडियो में बनाने वाला हूँ बाद में वो आपको पता चलेगा। सो इस वीडियो में सिर्फ बेसिक होगा, जिसके ऊपर आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए बहुत हेल्प हो सकती है। सो मैं सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने देखकर ये रेसिडेंशियल स्टेटस की वीडियो बना रहा हूँ। सो आपको भी प्रिपेयर रहना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है मेरा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डीपली पढ़ना अभी बहुत बाकी है, ये सिर्फ बेसिक के ऊपर चल रहा है लेक्चर्स। ओके, सो प्लीज़ उसके बाद हम देखने वाले हैं इंडिविजुअल के बेसिक कंडीशन। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हमको देखना है, कैसे हमको कैलकुलेट करना है, उसके बारे में बताने वाला। मैंने तीसरे पॉइंट में इंडिविजुअल एचयूएफ उसके बारे में लिखा तो है, लेकिन मैं बताने वाला हूँ सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल आर इंडिविजुअल्स, दे ऑल आर रेसिडेंट। सो रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे हो सकते हैं इंडिविजुअल, उसके बेसिक कंडीशन लिखते हैं। आपको नोट डाउन करना है इस पॉइंट को। इंडिविजुअल के बेसिक 2 कंडीशंस होते हैं। बेसिक कंडीशन कितने होते हैं? इंडिविजुअल, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, मैं रेसिडेंशियल स्टेटस इस वीडियो में अभी सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में ही बताने वाला हूँ। इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, वो एक पर्सन अगर रेसिडेंट, कौन सा रेसिडेंट कैसे हो सकता है, उसके बेसिक कंडीशन के हिसाब से हम उसको रेसिडेंट बोल सकते हैं या नहीं, यही बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ आपकी माइंड में याद रखिए, रेसिडेंट का सिर्फ हम इंडिविजुअल के स्टेटस के बारे में देखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन 2 होती है। कितनी होती है इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन? 2। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? अगर आप इंडिविजुअल हो और इंडिया में रह रहे हो तो आप बेसिक कंडीशन 2 में से एक फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आप इंडिविजुअल इनकम टैक्स में हो तो इंडिविजुअल के बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन होती है। उस 2 कंडीशन में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो मैं बताऊंगा कि इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन फर्स्ट कौन सी है। सो इंडिविजुअल की फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, आप इंडिया में 182 डेज, मतलब 182 दिन, 182 डेज, 182 डेज और मोर, आप इंडिया में 182 डेज और उससे भी ज़्यादा अगर आप रह रहे हो, इंडिया में हो और 182 डेज
इंडिया में स्टे हुआ है आपका, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है 60 डे, दूसरी कंडीशन है 60 डे प्लस 365 डेज। दूसरी कंसेप्ट क्या है? 60 डेज प्लस 365 डेज फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, पिछले साल के पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में मतलब प्रीवियस के प्रीवियस ईयर में, पिछले 4 साल में आप 60 डेज और 365 डेज 365 डेज इंडिया में आप रह रहे हो, ये दोनों कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन, रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिक कंडीशन फर्स्ट कौन सी है? एक 182 डेज और मोर। सेकेंड 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पीपीवाई मतलब उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, दो कंडीशन फिर से बताऊंगा। पहला कंडीशन है बेसिक कंडीशन, फर्स्ट है 182 डेज और मोर। सेकेंड कंडीशन 60 डे प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। ओके, सो ये हुई इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन। अब आपको क्या देखना है कि ये तो बेसिक कंडीशन, ये दोनों बेसिक कंडीशन है, इस दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप रेसिडेंट हो ही हो। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, अब देखता हूं मैं कि इंडिया में आप कंटिन्यू 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज ये बताया है, लेकिन आप कंटिन्यू रहो ऐसा कुछ बात नहीं। आप आओ जाओ डिपार्चर, इंडिया में 2 दिन आए, तीसरे दिन आउट ऑफ में गए, फिर से आए, चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन कितना डे होना चाहिए? 182। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है 182 डेज कंटिन्यू आपको रहना है, नहीं, 182 आपको कंटिन्यू नहीं रहना है। आपको क्या करना है? कैसे भी रहो, लेकिन पूरे साल में 182 डेज रहना ही है। अगर रहे तो आप रेसिडेंट, नहीं तो रेसिडेंट हो नहीं सकते। और कितना, दूसरी कंडीशन कौन सी है? 60 डे और 365 डेज 4 प्रीवियस ईयर में, 4 साल में 365 दिन और 60 डे, इतना अगर आप रह रहे हो और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप रेसिडेंशियल स्टेटस में फुलफिल कर रहे हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो ही सकते हो। इनकम टैक्स के हिसाब से आप रेसिडेंट हो। उसके बाद इट कैन बी एनी प्लेस ऑफ इंडिया, आप इंडिया की किसी भी प्लेस में रहो, ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई में रहो। अगर मुंबई में आए तो मुंबई में आपको 182 डे रहना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 20 दिन आउट इन मुंबई में रहे, उसके बाद 100 दिन में पुणे में रहे, बेंगलोर रहे, चेन्नई रहे, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है। किसी एक प्लेस में आप रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप इंडिया में कहीं भी रहो, लेकिन 182 डेज। ओके, उसके ज़्यादा हुआ 182 डे और उससे ज़्यादा हुआ 60 डे और 365 डेज हुआ, फुलफिल हुई, तो आप रेसिडेंट हो सकते हो। उसके बाद तीसरी कंडीशन है डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज इंक्लूडेड। डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, आप आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता ही होता है। सो तीन कंडीशन, फर्स्ट स्टे नॉट नीडेड कंटिन्यूसली, इट कैन बी एनी प्लेस ऑफ इंडिया, सेकेंड, और डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इट इंक्लूड। ये 3 कंडीशन याद रखना है। पहली 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन के बाद की ये मैंने आपको याद रखना है कि क्या करना है। वो 3 कंडीशन मैंने बोले, लेकिन ये 3 कंडीशन नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल के बेसिक 2 कंडीशन हो गए, फर्स्ट 182 डेज और मोर, सेकेंड 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 लास्ट पीपी ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, 2 कंडीशन, इसमें से एक आपको फुलफिल की तो आप रेसिडेंट हो। ओके, सो ये आपको याद रखना है, लिख के ले लो। ओके, सो बाद में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि ये हुई बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल की। बेसिक कंडीशन के बाद एडिशनल कंडीशन कौन सी है, ये आपको देखना है। फिर से बताने वाला हूँ मैं आपको कि आपको याद रखना है कि बेसिक कंडीशन में जो 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सो वो याद रखिए। अब आपको
पता चला होगा कि रेसिडेंट कौन हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बेसिक कंडीशन में से दो कंडीशन में से एक कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो। ये मैंने टाइप में बताया था, रेसिडेंशियल स्टेटस के दो टाइप्स, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट आप बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल की तो आप रेसिडेंट बन सकते हो। और उसके बाद रेसिडेंट के कितने टाइप होते हैं? दो, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। मैंने आपको बताया कि रेसिडेंट कौन हो सकता है, 182 डेज और मोर, और दूसरी कंडीशन 60 प्लस 365 डेज। ये दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हुई तो आप रेसिडेंट हो ही सकते हो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडिशनल कंडीशन। अगर एडिशनल कंडीशन देखनी है तो इस वीडियो में मैं रेसिडेंट, अब पिछले एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया कि रेसिडेंट कौन हो सकता है, दो कंडीशन में से एक कंडीशन, बेसिक में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अब हम देखने वाले हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन हो सकता है और नॉन ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कौन हो सकता है। सो देखिए, एडिशनल कंडीशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर होगी। ये भी एडिशनल कंडीशंस दो है। दो एडिशनल कंडीशन में से दोनों भी आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो, वो इसमें देखा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एडिशनल कंडीशन दो, उसमें से पहली कंडीशन है हु फुलफिल बेसिक कंडीशन इन एनी 10 आउट ऑफ 2 PPY, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल में अगर आप किसी भी 2 साल इंडिया में रह चुके हो तो उसकी ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या है? हु फुलफिल बेसिक कंडीशंस इन एनी आउट ऑफ 10 में से 2 साल इंडिया में आप रह रहे हो, ये पहली बेसिक आपको रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपको रहना चाहिए 10 साल में से, पिछले 10 साल में से अगर आप 2 साल रह चुके हो तो ये बेसिक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है स्टे इज 730 डेज और मोर इन 7 ईयर्स प्रीसीडिंग। प्रीवियस ईयर के जो भी 7 साल होते हैं उस 7 साल में आपको 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए। ये दोनों बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 10 प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर, 2 साल आपको इंडिया में रहना है। दूसरी कंडीशन है 7 साल, पिछले प्रीवियस ईयर के 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल में आपको इंडिया में कितने दिन रहना है? 730 दिन रहना है। तभी इन दोनों भी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो। अगर आप एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, बात समझ में आई? इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कैसे पता चलता है कि अगर आप एडिशनल कंडीशन में से कोई भी फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप रेसिडेंट ही नहीं हो। एडिशनल कंडीशन में से एक कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, एडिशनल जो भी बताया अभी, 10 साल में 2 साल रहना है और 7 साल में से 730 दिन रहना है। ये जो एडिशनल कंडीशन आपने हैं आपके, उसमें से अगर आप एक कर रहे हो तो नॉट ऑर्डिनरली, दोनों भी कर रहे हो तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन सकते हो। मैं फिर से आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि इसमें हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम देखने वाले। अब आपको समझ में आया कि एडिशनल कंडीशन 2 है। फर्स्ट कंडीशन है अगर आप पिछले 10 साल के किसी भी 2 ईयर्स इंडिया में रह चुके हो, और दूसरी कंडीशन है एडिशनल कंडीशन, आप पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर जो भी 1 2 3 4 5 6 7 पहले 7 प्रीवियस ईयर में अगर आप इंडिया में 730 दिन रह रहे हो तो ये दोनों भी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो। अगर आप किसी भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो एडिशनल की तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, आप नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हो।
सो ये वन बाय वन मैं फिर से आपको बताऊंगा कि बेसिक कंडीशन, इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन कौन सी है, स्किन के ऊपर होगी 182 डेज और मोर, उसके बाद 60 डेज प्लस 365 डेज लास्ट 4 ईयर्स। अगर आप पिछले 4 साल में से 365 दिन और 60 डे और 182 डेज और मोर, ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप रेसिडेंट हो। और कोई भी एक कंडीशन बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप रेसिडेंट हो और नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकती। ओके, तो आप रेसिडेंट हो अगर एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो। लेकिन रेसिडेंट तो आप बन गए, पर अगर आप एडिशनल कंडीशन में से दोनों भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो ही आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो। अदरवाइज एडिशनल में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए और एक कंडीशन फुलफिल कर पाए तो आप ऑर्डिनरी नहीं, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हो। ओके, सो बेसिक में से एक कंडीशन आप रेसिडेंट बन सकते हो, कोई भी नहीं है बेसिक में से दोनों भी नहीं आप फुलफिल कर पाए तो आप एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया, आप इंडिया के रेसिडेंट बन ही नहीं सकते। लेकिन आप एक कर रहे, बेसिक में से एक कर रहे तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो। उसके बाद अगर आप एडिशनल कंडीशन में से दोनों भी कर रहे हो फुलफिल तो आप कौन हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप एडिशनल में से सिर्फ एक कर रहे हो फुलफिल तो आप नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हो। ये हुई बेसिक, मैंने फिर से बताया है, लेकिन मैं आप वन बाय वन आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली सिंपल वे में आपको कैसे बताया जा सकता है। सो फर्स्ट आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन के ऊपर आएगा, अ पर्सन फुलफिल बेसिक कंडीशन बिकम रेसिडेंट। अगर कोई भी पर्सन फुलफिल बेसिक कंडीशंस एनी ऑफ वन, टू ऑफ वन, बेसिक कंडीशन 2 है, उसमें से एक कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हो तो आप रेसिडेंट बन ही सकते हो, रेसिडेंट आप हो, इंडिया के रेसिडेंट हो। सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, अ पर्सन फुलफिल बेसिक कंडीशन आउट ऑफ 2 बिकम अ रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिए, अ पर्सन हु डज नॉट फुलफिल बेसिक कंडीशंस बिकम अ नॉन रेसिडेंट। अगर कोई भी पर्सन एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो सकता है। इज इट क्लियर? वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। फर्स्ट समझ में आई, सेकेंड समझ में आई, थर्ड स्क्रीन के ऊपर होगी ही। थर्ड में है, अ पर्सन फुलफिल बेसिक कंडीशंस एंड फुलफिल वन एडिशनल कंडीशन। फिर से देखिए मैंने क्या किया, अगर कोई भी पर्सन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और एडिशनल में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सो वो कौन हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। बेसिक तो दोनों भी कंप्लीट किए, रेजिडेंट बन गया, लेकिन एडिशनल में से एक ही कर रहा है तो वो कौन हो गया, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। फोर्थ, थर्ड समझ में आई, बेसिक कंडीशन दोनों भी और एडिशनल में से एक, वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। फोर्थ, अ पर्सन हु फुलफिल बोथ बेसिक एंड बोथ एडिशनल कंडीशंस बिकम अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये बात समझ में है आपको? वो बंदा, वो पर्सन अगर बेसिक दोनों भी कर रहा है और एडिशनल दोनों भी कर रहा है, एडिशनल दोनों बेसिक दोनों, वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकता है, इज इट क्लियर? आई थिंक आपको इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही बताया है जो आपको एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखने के बाद आपका पूरा का पूरा रेजिडेंशियल चैप्टर जो है, इसकी बेसिक कंडीशन, कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस हमको देखना है, क्या होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, इसकी बेसिक कंडीशन, हम इंडिविजुअल को रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, हम कैसे उसको देखें, कैसे पहचान सकते हैं, उसकी बेसिक कंडीशन इसमें मैंने बताया है। सो सिर्फ आपको यही देखना है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ये कैसे होता है। अगर आप इंडिविजुअल में बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन ये दोनों आपको याद में रह गए तो आपको रेसिडेंशियल चैप्टर जो आपके TY BCom का सेम 5 का सिलेबस में जो है वो बहुत इजी हो सकता है। सो ये था बेसिक मीनिंग। इसके ऊपर
आपका रेसिडेंशियल चैप्टर आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो आई होप आप ये वीडियो फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रेसिडेंशियल चैप्टर का बेसिक आपका इसमें से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। सो प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ और ऐसा ही प्यार इस चैनल को देते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।